काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया की तीन भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। नंबर 1, वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 2, भूतकालिक। भूतकालिक क्रिया। और नंबर 3, भविष्ययत कालिक क्रिया। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। नंबर 1, वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 2, भूतकालिक क्रिया। और नंबर 3 है भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 1, वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 1 देखिए, वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य का, जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में वर्तमान समय में होने का बोध वर्तमान समय में होने का बोध यानी होता है जानकारी या ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोष्टक का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इससे जो पहले वाला शब्द है इसका अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोध का अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग हुआ है, बोध का अर्थ होता है जानकारी, ज्ञान। वर्तमान समय में होने का बोध होता है।
वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। आप ध्यान दीजिए नंबर 1, वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो, जानकारी हो, ज्ञान हो या पता चले, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। अब इसके हमें उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर 1, अविनाश। हनुमान चालीसा। पढ़ रहा है। अब उदाहरण नंबर 1 देखिए, अविनाश हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इसमें जो कार्य है उसका वर्तमान समय में, मौजूदा समय में होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान कालिक क्रिया है। आगे पढ़ रहा है, कार्य का वर्तमान समय में, मौजूद समय में होने का बोध हो रहा है, जानकारी हो रही, पता चल रहा है, इसलिए पढ़ रहा वर्तमान कालिक क्रिया है। इस वाक्य में पढ़ रहा वर्तमान कालिक क्रिया। अब उदाहरण नंबर 2, मीरा कृष्ण जी की भजन गा रही है। अब सबसे पहले पहचान का पता है, कौन सी वर्तमान कालिक क्रिया, पूर्वकालिक या भूतकाल कालिक है या भविष्य कालिक, इसका पता चलता है वाक्य से, क्रिया से पता चलेगा। गा रही है यानी कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो रहा है कि मीरा भजन किस समय गा रही है, तो गा रही है वर्तमान कालिक क्रिया। कालिक क्रिया गा रही है वर्तमान कालिक क्रिया। और इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में ऐसा वाक्य आता है, बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो क्रिया से ही पता चलता है। मीरा कृष्ण जी के भजन गा रही है, तो गा रही है कार्य वर्तमान में हो रहा है, इसलिए वर्तमान कालिक क्रिया है। नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 देखिए, गुरुजी। छात्रों को
छात्रों को आचरण संबंधी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार इसलिए आएगा क्योंकि छात्रों है ना बहुवचन है, और बहुवचन के लिए जो है आता है उसके अंदर अनुस्वार लगता है, और एक के लिए आता है उसमें अनुस्वार नहीं लगता। जैसे देखिए राम पढ़ता, अब प्रिय विद्यार्थियों राम है एक वचन है, इसलिए यहाँ पर है ना इसके अंदर अनुस्वार नहीं लगेगा। अनुस्वार लगता है बहुवचन के लिए, तो यहाँ पर छात्रों बहुवचन है इसलिए है में यहाँ पर ये अनुस्वार लगाया गया। अब गुरुजी छात्रों को आचरण संबंधी शिक्षा दे रहे कार्य वर्तमान में हो रहा है, मौजूदा समय में हो रहा है। वर्तमानकालिक क्रिया। दे रहे हैं वर्तमानकालिक क्रिया हुई। अब उदाहरण नंबर हम लेंगे 4। उदाहरण नंबर 4। माँ बच्चों को शिष्टाचार माँ बच्चों को शिष्टाचार संबंधी ज्ञान दे रही है। यहाँ पर अनुस्वार आएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों है ना बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार आएगा। माँ बच्चों को शिष्टाचार संबंधी ज्ञान दे रही है। कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, जानकारी हो रही है, उसका पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान या मौजूदा समय में हो रहा है, इसलिए दे रही वर्तमानकालिक क्रिया है। दे रहे हैं वर्तमानकालिक क्रिया, इसी प्रकार दे रही है ये वर्तमानकालिक क्रिया हो गया, और यहाँ पर भी गा रही है वर्तमानकालिक क्रिया हो गया। अब उदाहरण नंबर हम लेंगे 5। मोर जंगल में। मोर जंगल में नाच रहा है।
अब उदाहरण नंबर 5 देखिए, मोर जंगल में नाच रहा है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, नाच रहा है। कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो रहा है, जानकारी हो रही है, और वर्तमान समय में कार्य होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर नाच रहा वर्तमान कालिक क्रिया है। नाच रहा है। अब उदाहरण नंबर लेंगे 6। उदाहरण नंबर 6, मंदिर में। मंदिर में आरती। मंदिर में आरती मंदिर में आरती हो रही है। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 6, मंदिर में आरती हो रही है। उदाहरण नंबर 6, हो रही है वर्तमान कालिक क्रिया। कालिक क्रिया। हो रही है वर्तमान कालिक क्रिया होगी, क्योंकि आरती जो हो रही है उसका हमको बोध हो रहा है। वर्तमान समय में मौजूद समय में भगवान के मंदिर में आरती हो रही है, भगवान की सभी आराधना कर रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 7, कोयल है कूक रही है। उदाहरण नंबर 7, कोयल कूक रही है। कूक रही है यानी उसके बोलने, कूकना यानी होता कोयल की आवाज़ होती है, शेर की आवाज़ होती है धाड़ना, और घोड़े की आवाज़ होती है हिननाना, और कुत्ते की आवाज़ होती है भौंकना। तो कोयल की वाणी है, कोयल कूक रही है, कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, वर्तमान कालिक, इसलिए कूक रही वर्तमान कालिक क्रिया है। कूक रही है वर्तमान कालिक क्रिया। और प्रिय विद्यार्थियों, जो काल हैं इनको समझने में बहुत आसानी है। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो काल हैं संस्कृत में भी हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और उसी प्रकार अंग्रेजी में भी काल 3 ही होते हैं मुख्य रूप से। तो आपने अंग्रेजी में भी अध्ययन किए हैं काल के बारे में, और संस्कृत में भी अध्ययन किया है, और आप हिंदी में भी अध्ययन कर रहे हो। तो इसमें आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में, इस महामारी में आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो नियम बताएं, जो रोज़ाना हम मोबाइल पर 20 बार सुनते हैं,
उन नियमों का पालन करना जरूरी है। और घर पर रहना है और घर पर रह कर के अपने गृह कार्यों में माँ के साथ कार्य करना है और माता पिता का आशीर्वाद लेना है। आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं।